अभी तक नहीं आए हिकमत। आ गए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम जावेदा मैम, मैं आपका हमसाया हूँ। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? काफी साल तरुण होल्डिंग्स में काम किया है मैंने। हिकमत साहब से मिलना तो कभी नसीब नहीं हुआ, मगर जब मैंने सुना कि आप यहाँ हैं। सुन लिया और आन टपके। जाओ अपना काम करो। जावेदा मैम, जावेदा मैम, मैं बहुत बीमार हूँ, बल्कि ये समझें कि मैं थोड़े दिनों का मेहमान हूँ। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अपने पीछे एक बहुत बड़ा कुंबा छोड़ जाऊंगा मैं। 5 बच्चे हैं। देखो चुपचाप यहाँ से चलते बनो, तुम समझे? तुम्हें लगता है मैं यहाँ ऐश कर रही हूँ क्या? तुम्हें यही लगता है? चलो निकलो, जाओ यहाँ से, काम करो अपना। जाओ, सुना नहीं तुमने? या मेरे अल्लाह, कहाँ से आ जाते हैं? मैं ज्यादा ही ओवर हो गया था, मगर तुम भी बाज़ औक़ात भूल जाती हो ये शादी क्यों हुई है। क्या मतलब? मुझे एक इंतहाई मुश्किल केस का सामना है, जो अगर मेरे हक में ना गया तो मिशाल को छीन लिया जाएगा मुझसे। मिशाल की साइकोलॉजिकल कंडीशन इस केस को जीतने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई नो। अगर घर में हम इसी तरह मुसलसल लड़ते ही रहे तो चाहे फिर हम उससे कितना ही छुपा लें, मिशाल खुद को सेफ कैसे फील कर सकती है। हम दोनों के दरमियान तुम्हारे टेम्परामेंट की वजह से एक मुस्तकिल टेंशन रहती है। मिशाल उस औरत से कैसे प्यार कर सकती है जो उसके फादर से लड़ती रहती हो? तो इन सब का रीजन मैं हूँ क्या? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, आप मुझे प्रोवोक करते हैं। मैं तुम्हें प्रोवोक करता हूँ? हाँ, आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं, वरना मैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ। तुम देखो, मैं तो बिल्कुल आराम से ही बात कर रहा हूं तुमसे, लेकिन तुम फिर से कोई बात निकालकर लड़ना चाह रही हो। हालांकि लड़ने की बात तो है ही नहीं, मिजाज का मसला है बस। आप क्या है, यू नो? देख लो, अब बिला वजह गुस्सा कौन कर रहा है? ओके, इजी हो जाती हूँ मैं एरोगेंट औरत नहीं हूँ। अच्छा, वाकई? ऑफ कोर्स, और मैं प्रूव करूंगी कि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। चलो देखते हैं। देख लीजिएगा आप, और मुझे एरोगेंट कहने पर आपको सॉरी करना होगा। नहीं है, लेकिन कहाँ गए? कहीं फोन तो नहीं मिल गया ना अपना?
यहीं पर है, लेकिन चार्जिंग खत्म है। क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? आमिर, फोन उठाओ। फोन उठाओ आमिर, फोन उठाओ। फोन उठाओ आमिर, प्लीज फोन उठाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? समझ क्यों नहीं रहे? जेमरे, हेलो आमिर, तुम ठीक तो हो? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। आमिर इस वक्त यहाँ नहीं है। रियान, उसका फोन तुम्हारे पास है? जब आए तो क्या कहूँ उनसे? कहना मेरी कॉल आई थी, मुझे कॉल कर ले। हेलो, हिम्मत तो देखो, कॉल ही काट दी इस चुड़ैल ने। शुक्र है, शुक्र है आमिर को कुछ नहीं हुआ है। शुक्र है आमिर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बता दूंगी जेमरे की कॉल थी।
यहाँ भी नहीं, चले गए हैं। बहुत ज्यादा नफरत हो गई है मुझसे, इतनी कि मेरे साथ रह भी नहीं सकते। चल रहे हैं वापस, चलो। लेकिन गाड़ी कहाँ से मिली आपको? एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिल गया था, उससे मांग कर लाया हूं मैं। चलो, अगर कोई सामान वगैरह है तो वो ले आओ। तुम गाड़ी में बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। बस टाइम जाया मत करना। बिल्कुल अभी निकलना होगा? हाँ, अभी के अभी। कुछ देर और नहीं रुक सकते हैं क्या? मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए। मगर बात भी तो नहीं हो सकी हमारी। जो कुछ भी मैं उनसे कहना चाहती थी सब कुछ तो रह गया। शक्कर, थोड़ी सी शक्कर। क्या इस जगह पर कोई मजाक हो रहा है? हाँ, जानबूझकर किया है तुमने, है ना? किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं आप? तुम पर। आई गेस्ट सो। ये क्या हालत कर दी है मेरे क्लोजेट की? मसला क्या है आखिर? रिलैक्स नौरीन, तुम्हें प्रूव करना है कि तुम लड़ने वाली औरत नहीं। बेतरतीबी से नफरत है मुझे। अच्छा, तो तुम हो जिसने फैलाया है ये मैस? हाँ, तुम नन्ही शैतान। अभी सेट कर देती हूँ मैं। इतनी जल्दी कैसे सेट कर लोगी? कर लूंगी, डोंट वरी। झगड़ा नहीं, सब्र से नौरीन। शहरी आपा, आप हमारी बातें सुन रही थी? ओए, ये क्या कह रहे हो कमाल? मैं क्यों सुनूंगी? भला यही काम रह गया मेरे पास। वैसे बस यहाँ से गुजरते हुए 2-4 जुमले पड़ गए थे कान में मेरे, बस इतनी सी बात है। अच्छा सुनो, आज मजबूरी में जरा जल्दी निकलना है। एक दोस्त बीमार है, उसकी आदत के लिए जाना है। रात का खाना नहीं बना सकूंगी। बहुत माजरत चाहती हूँ बेटा। परेशान ना हो, हम खाने के लिए कुछ मंगवा लेंगे बाहर से। बाहर से मंगवाओगे खाना? भाई देखो, जब बहू बेगम घर में है तो बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है? ये पका लेंगी। क्या नाम है उसका? हाँ, शाह पुलाव पकाएंगी। शाह पुलाव? हाँ बिल्कुल, देख लो मेरे बेटे को, बादशाह से कम थोड़ी है। जाहिर है शाहों के लिए शाह पुलाव ही होना चाहिए। और तुम्हारे मुल्क की तो खास डिश है ना? हाँ बिल्कुल, है तो बहुत खास। और कमाल को शाह पुलाव बहुत पसंद है। बहुत पसंद है ना बेटा तुम्हें?
बहुत ज्यादा। हाँ, फिर भी अगर तुम समझती हो नहीं पका सकती। ये कब कहा मैंने? ओह, बिल्कुल पका लूंगी। डोंट वरी शहरियापा, आपकी परमिशन से किचन में जा रही हूँ मैं। खैर होगी इंशाल्लाह। आज तो बहू बेगम ने पंजे बिल्कुल अंदर छुपाए हुए हैं। ये तो चले ही जा रही, खराब नहीं हुई। कुछ कह रही हो क्या? नहीं तो। मसला ना हो तो अब मेरा फोन वापस कर सकती हो? दे रही हूँ। हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमारा यहाँ आना शुरू से ही एक स्टुपिडिटी थी। हमने जरूरी बात करनी थी, वो तो रह ही गई। ये जो आप मुझे इस तरह से लेकर जा रहे हैं ना, मैं इसे फरार होना कहूंगी, मगर मैं इस दफा फरार नहीं हो रही हूं। तो क्या मैं फरार हो रहा हूं? तुमने जफर की मिली भगत से जो मुझे यहां लाने का प्रोग्राम बनाया, उससे निकलकर घर जा रहा हूं मैं। हाँ, तो क्या फर्क है? नतीजा तो सेम है। आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। बात खत्म नहीं हुई ना, आपने कहा था। अपने ही दिल की आवाज सुनने से डरते हैं आप। इसे क्या हो गया? हाँ, कबूल हो गई तुम्हारी दुआएं, हो गई गाड़ी खराब। जी बिल्कुल, बहुत दुआएं की थी। फजूल परेशान नहीं हो, ये नहीं होगी स्टार्ट। तुम्हें गाड़ी की एबीसी तक तो पता नहीं है, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? तुमने की है कोई गड़बड़, है ना? कहाँ रह गया ये आदमी?
और वो गुंडे कहाँ हैं? तुमने ऐसी सुनसान जगह पर बुलाया तो मैंने सोचा शायद फिर से धुनाई होगी मेरी। दोबारा हमारे काम में घुसोगे तो इसी तरह होगा। खोखले डरावे। खुद को कमाल से बचाने के लिए मुझे जेल से रिहा करवा लिया और फिर धमकाने के लिए मारपीट शुरू कर दी। वो मार मैं कभी नहीं भूलूंगा, समझ लो। मेरा क्लाइंट कातिल नहीं तलाश, उसकी नवासी बाप के बगैर जिंदगी गुजारे, वो ऐसा सदमा उस बच्ची को कभी नहीं दे सकता। नवासी शवासी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं कोई तमाशा देखने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। देखो तलाश, अगर वो हिसाब बुलाए बगैर तुमने हमारे कहे के मुताबिक काम ना किया तो याद रहे हम तुम्हें जहां से लाए थे वहीं वापस भेज देंगे। मेरा ख्याल है समझ गए होगे तुम। कमाल साहब का अगर बाल भी बीका हुआ तो तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। और वैसे भी अब तो तुम हमारे ही लिए काम कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुमको भी और उस डिटेक्टिव को भी उसी जहन्नुम में वापस भेज देंगे। तो मैंने कब तुम्हारी मुलाजमत के लिए अप्लाई किया? तुम मुलाजमत छोड़ दो तो मिनटों में खुद को वहीं पाओगे जहां से हम निकाल लाए थे तुम्हें। अब गौर से मेरी बात सुनो, अगली इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करो। गलत जगह चेक कर रहे हैं आप। फजूल थका रहे हैं खुद को, ऐसा मुझे लगता है। क्या मतलब है इसका? क्या किया तुमने? फ्यूल टैंक में चीनी डाली है तुमने। कम ऑन यार, किस लिए? किस लिए? क्यों बिला वजह मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम? और तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? हा? हाँ, ऐसी फजूलियात इंटरनेट पर ही मिल सकती हैं। ऐसे पैदल कितना चल लेंगे आप? या मेरे मालिक, सब्र दे मुझे। सुबह से तैयार होके इंतजार में बैठी हुई हूं मैं।
और हिकमत की कोई खबर ही नहीं है। फिर से आ गया भीख मंगा कहीं का। कह पीछे क्यों, लेकिन फिर भी बार बार आ रहा है। खुशामदीद हिकमत। प्लीज बैठ जाइए हिकमत, मैं कॉफी बनाती हूँ आपके लिए। कॉफी तो पियेंगे ना? फजूल वक्त नहीं मेरे पास। इतने बरस जिस जिंदगी से भागती रही, आज वही गुजारने पर मजबूर हो गई हो, है ना? अकेले रह के बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और अपने किए पे बहुत पशेमान हूं मैं यहां तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूं। क्या तुम घर आई थी? जी आई थी, बच्चे याद आ रहे थे, और आप भी हिकमत। बच्चों के लिए कोई नया जहर तैयार किया है जो उनके जहनों में घोलना चाहते हो? लेकिन याद रखो, सोचना भी मत। हिकमत, मत करें ऐसा। मैं बच्चों और आपसे दूर नहीं रह सकती, और फिर सोना को भी मेरी बहुत जरूरत है। किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं। और फिर रेयान, जिससे तुम्हें बेपनाह नफरत है, अब वापस घर आ गई है। वो हमारे साथ रह रही है। रेयान, अब रेयान मेरी जगह लेगी उस घर में। बिल्कुल, सब अपने सही मकाम पर पहुंच गए। रेयान मेंशन में और तुम यहां। हिकमत, रुकिए। हिकमत, आप मुझे यहाँ छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हिकमत! सब अपने सही मकाम पर पहुंच गए। रेयान मेंशन में और तुम यहां। रेयान मेंशन में और तुम यहां। रेयान मेंशन में और तुम यहां। रेयान, 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 रेयान! शैतान, शैतान! तुमसे नफरत है मुझे रेयान, बहुत नफरत करती हूँ तुमसे। मैं हर चीज का बदला लूंगी। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत। कहां जा रही हो? बाहर। बाहर किधर? अगर बाजार से कोई चीज लानी है तो मुझे बताओ। आपको आंसरेबल नहीं हूं मैं। आई एम सॉरी, मगर मुझे जानना है कि तुम कहां जा रही हो। तुम्हें ऐसे आजाद छोड़ने का नतीजा हम पहले ही भुगत चुके हैं। जॉब सर्च करने जा रही हूं। नहीं जा सकती। आपसे परमिशन नहीं मांगी मैंने। अर्निंग के लिए काम सर्च करना होगा मुझे। बात हो चुकी इस बारे में। तुम्हें अगर पैसे चाहिए हो तो मुझे बताओ। हाँ, ऑफ कोर्स आपने ये बात की थी, मगर मैंने कोई एग्री नहीं किया था। देखो, तुम किसी भी फजूल जगह पर काम नहीं करोगी। केस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑनेस्टली काम करूंगी मैं, और इसमें कुछ गलत नहीं। और ये ख्याल आया कैसे तुम्हें जॉब करने का? पैसों की जरूरत पड़ गई है क्या? देखिए, मैंने वो शिप छोड़ दिया। $16,000 चले गए मेरे। केस के बाद जब हम अलग हो जाएंगे तो मुझे जिंदगी गुजारने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। कहीं पर मत जाना, मैं आ रहा हूं।
अब आगे से लेफ्ट टर्न कर लीजिएगा। बात सुने, रुक जाइए। कोई और गाड़ी अरेंज करनी है मुझे। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे नहीं जाऊंगी। जो कोशिश करनी थी कर चुकी हो तुम। मैं गाड़ी अरेंज करके लाता हूँ। नहीं। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? ये भी नहीं, वो भी नहीं। बता तो रही हूँ, बात करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि बात किए बगैर हमारे बीच की कोई गलतफहमी कभी ठीक नहीं हो सकती। जो मैं कहना चाहती हूँ आपको सुनना होगा, या फिर मैं ये समझ लूं कि आप सच सुनने से डर रहे हैं। एतराफ कर लीजिए कि आपको डर लग रहा है। जानते हैं कि आपका डर क्या है? कि कहीं आपने गलती कर दी है, और अगर दिल की फीलिंग्स दिमाग के डिसीजन से जीत गई तो क्या करेंगे आप? मेरी बात कभी तो सुननी ही होगी आपको। आखिर कब तक अवॉइड कर सकते हैं? सुनना ही होगी मुझे। हाँ, मजबूर हूं क्या मैं? बात करने से क्या बदल जाएगा? ठीक है, बोलो, सुन रहा हूं मैं, खड़ा हूं तुम्हारे सामने। देखता हूं ऐसी क्या बात करती हो जिससे मेरा जहन बदल जाएगा। कम ऑन, सुन रहा हूं। ये लो। ये 16,000 से बहुत ज्यादा है। अब शायद तुम्हें जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ये पैसे मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? बता सकते हैं क्या? बेगर समझ लिया है मुझे? ये चैरिटी एक्सेप्ट कर लूं मैं? ये क्या हो रहा है? चुप क्यों हो गई? हाँ, समझ नहीं आ रहा ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो कुछ तुम कहोगी, तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं होगी। कभी तुम्हें भी बिल्कुल परवाह नहीं थी। आज से कुछ महीने पहले बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी। मैं तुम्हारी जगह था। ये सिचुएशन सेम नहीं। बिल्कुल है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। गिड़गिड़ाता रहा कि बेगुनाह हूं। बार बार कहता रहा कि उस औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही जिंदगी में कभी मिला हूं मैं उससे। लेकिन तुमने अपने कान बंद कर लिए। तुमने एक लफ्ज तक नहीं सुना मेरा। काश कि मैं वो वक्त वापस ला सकती। काश कि उस लम्हे में वापस जा सकती मैं। हाँ, मगर अज़ियत उस दिन मुझे भी बहुत हुई थी। उस औरत को जब देखा था, सांस लेना मुश्किल हो गया मेरे लिए। तुमने यकीन ही कैसे कर लिया उस बेहुदा बात पर? इतना तक भरोसा नहीं किया कि आमिर ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार भी ऐसा नहीं सोचा, ना ही कहा तुमने। वो घर से निकल रही थी उस वक्त जब आप बेड पर लेटे हुए थे। जो कुछ उसने कहा, सोचें, यही अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? किस पर यकीन करते? हाँ, मानती हूं कि चाहे जो भी था आपकी बात सुननी चाहिए थी मुझे। उस गलती के लिए खुद को माफ नहीं किया मैंने कि क्यों नहीं सुनी मैंने आपकी बात। आखिर क्यों नहीं? बहुत शर्मिंदा हूं मैं, बहुत परेशान हूं। मगर अपने आप को जितना भी कोस लूं कोई फायदा नहीं होगा।
काश ये मामला इतना ही आसान होता। तो मैंने कब बोला कि ये सब आसान है? जितना मुश्किल मेरे लिए था यहाँ तक आना, उतना मुश्किल आपके लिए भी होगा, मैं समझती हूँ। खत्म हो गया सब, खत्म। बहुत देर हो चुकी, समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? नहीं खत्म हुआ। याद करें, वो आदमी जिसे आप मेरा लवर समझे थे, फिर आपने एक चेक थमाया मुझे पैसों के लिए लालची कहा। सिर्फ आपके कहने पर आपकी अम्मी से माफी भी मांगी। हर चीज मेरी तरह आप भी भुला दीजिए। काफी लंबी लिस्ट तैयार करके लाई हो तुम मेरे लिए, मगर मुझे जो कहना है वो बस एक लफ्ज है, सिर्फ एक लफ्ज, कसम। बाकी सब कुछ छोड़ दो। मेरे लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं हो सकता कि जो मुझसे शादी की तुमने सिर्फ एक कसम के लिए की। मैं समझता रहा कि तुम्हारी फीलिंग्स असली हैं, समझता रहा कि तुम चाहती हो, प्यार करती हो मुझसे, मगर तुम एक कसम की खातिर मुझे धोखा दे रही थी। मैंने तुम्हारे इतने बड़े झूठ पर यकीन किया। पहले बिल्कुल ऐसा ही था, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं घर अपनी मर्जी से वापस आई हूं, आपकी खातिर आई हूं। बहुत कोशिश की मैंने आपको भुला देने की, आपसे दूर चले जाने की, मगर मैं नहीं जा सकी। क्योंकि आप यहाँ थे हमेशा। आपको एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूं मैं।